आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर आज से मनरेगा बचाओ संग्राम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ है। कल लखनऊ में पूरे प्रदेश के मनरेगा कोऑर्डिनेटर, जिला शहर अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सहित पूरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताजन, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया। आज ये 45 दिन का कार्यक्रम है जो राष्ट्रव्यापी चलेगा। आज 10 तारीख को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसके मद्देनजर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कल एक दिवसीय उपवास गांधी प्रतिमा या अंबेडकर प्रतिमा पे बैठ के करना है पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में। 12 तारीख को मंडलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे यहाँ आजमगढ़ जिले में फरेंदा, महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 30 जनवरी 2026 को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने का आयोजन है, जो हर जिले में, आजमगढ़ जिले में भी वार्ड स्तर पर यह धरना आयोजित किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला कांग्रेस और कोऑर्डिनेटर के साथ, वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ मिलके पूरे जनपद में 6 फरवरी तक हम लोग गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाके इस अभियान को गति देंगे। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव करना है, जिसमें सभी जनपदों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और आजमगढ़ कांग्रेस भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में 12 AICC से आयोजित रैलियां होंगी, जो बाराबंकी, बनारस और जिलों का नाम अभी मंथन चल रहा है। 12 रैलियां होंगी जो मिनिमम 10,000 भीड़ की होंगी, उससे भी बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गई हैं। आजमगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर आए, उनका कहना है कि आप लोगों का आरोप है कि भाजपा जो है महात्मा गांधी का नाम हटा के जी राम जी रख रही है। तो मंत्री जी का कहना है कि ये गांधी जी हे राम कहते थे, उसी का हम लोग सम्मान करें। क्या जी राम जी तो कुछ है ही नहीं है। अगर आप पढ़ लें सीधे सीधे, उनका विकसित भारत ग्राम जी योजना है। जी राम जी कहाँ है? वो तो ग्राम जी योजना बनाए हैं। विकसित भारत ग्राम जी योजना, ग्राम जी योजना है उनकी। अब उसको जी राम जी कह दे, हमको तो दिख रहा है कि ग्राम जी योजना है। उन्होंने कहा कि 125 दिन श्रमिकों को गारंटी तो उन्होंने खत्म कर दिया। उनके मुंह से जो प्रावधान, जो ड्राफ्ट तैयार है, उनकी जो रोजगार की गारंटी थी वही खत्म हो रही है। कांग्रेस को पीड़ा तो यही है कि सारे दुर्दिनों में जो हमारा सबसे निचला तबका था, उसको रोजगार की गारंटी थी, उन्होंने इस गारंटी को खत्म कर दिया। बजट आधारित योजना उसको बना दिया, जहां 90% केंद्र सरकार का योगदान था, वहां पे 60% कर दिया। हमारी योजना पे असर है। नाम से हमको कोई, नाम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पूरे भारत के, उनका सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया, उसकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों के, श्रमिकों के हित पर कुठाराघात है, उसकी लड़ाई कांग्रेस से लड़ेगी, जमीनी स्तर पर लड़ेगी और उनके इस मंसूबे को पास नहीं होने देगी। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस तमाम योजनाएं अपने नेताओं के नाम लाई, जैसे जवाहर
जी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, एक हम लोग राम जी के लिए ला दी तो 2 का क्या? अरे राम जी, कांग्रेस क्या राम जी की विरोधी है? कांग्रेस गांधी जी कांग्रेस को आदर्श मानती है और गांधी जी हे राम कहते थे, तो कांग्रेस का कहाँ है राम से विरोध है? इनके अटल जी के नाम पे कोई योजना नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कोई योजना नहीं है। इन्होंने तो अपने नाम पे स्टेडियम रख लिया जिंदा रहते हुए, नमो स्टेडियम गुजरात में। इससे बड़ा सबूत क्या है? कांग्रेस तो अपने पूर्वजों के नाम पे रख रही है। मोदी जी ने तो अपने नाम से सरकारी पैसे से बना हुआ स्टेडियम गुजरात में क्रिकेट का नमो स्टेडियम हो गया। बनारस में जाइए, नमो घाट है, दीनदयाल जी के नाम पे इनकी कई योजनाएं हैं। ये तो सारे लोग करते आए हैं अपने पूर्वजों का सम्मान। और राष्ट्रपिता है वो तो किसी पार्टी से भी नहीं बने हैं। गांधी जी तो सबके हैं, पूरे भारत की धरोहर है। भाजपा कांग्रेस की सियासी लड़ाई में आम जन का क्या क्या लाभ हो रहा है? कांग्रेस हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ती रही है। कांग्रेस ने कभी कुर्सी की लड़ाई को नहीं दिया। राहुल गांधी जो हमारे जननायक हैं, जो हमारे नेता हैं, उठा लीजिए पिछला इतिहास, कोरोना को देख लीजिए, नोटबंदी को देख लीजिए, आज इसमें भी वही होगा। SIR को देख लीजिए, कोरोना में क्या हुआ? राहुल गांधी ने बहुत पहले सजेस्ट किया कि आप विदेशी जहाजों को रोकिए, फैल रहा है। हमारे पास कोई तैयारी नहीं। लाखों लोग मरे। सरकारी आंकड़ा तो जो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जो वहां से पॉजिटिव दिखाए गए मरे, उनका ही आंकड़ा पेश हो पाया। आप सभी लोग गवाह है कि किसी घाट पर, गांव देहात के घाटों पर जगह नहीं थी, लाखों लोग मर गए कोरोना में। नोटबंदी में क्या हुआ? गरीब शिकार हुआ। छोटी छोटी जो है रोजगार वाले खत्म हो गए। वही हाल SIR में हुआ। हमको SIR से नहीं तकलीफ है, हमको SIR लागू करने के तरीके से तकलीफ है। जो कम समय दिया गया उससे तकलीफ है, इनकी तैयारी कमजोर है उससे तकलीफ है। 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, आप बताइए 31 दिसंबर तक किया कि नहीं किया? क्यों किया? आप फेल हुए कि नहीं हुए? आपने निर्णय लिया 1 महीने में करने का, सैकड़ों BLO की मौत हो गई दबाव में। उत्तर प्रदेश में जो मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, दोषीकरण हो रहा है, सरकार कर रही है अवैध जमीन में मदरसा बन रहा है, इसलिए गिराया जा रहा है, क्या करें? नहीं, सरकार कोई भी काम जो कानून सम्मत है उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। मदरसा, मंदिर, किसी की हवेली, किसी का महल सरकारी जमीन में बना है, वो क्या निर्णय लेते हैं, कानून क्या कहता है, उस पर हमको कोई एतराज नहीं है। एतराज तरीके पर है। जो जनमानस के हित में जो कार्रवाई हो, विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी अभी भ्रष्टाचार का, राफेल से लेके इनका जो चंदा लेने का जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, इनकी बात, इनके कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कराया, तब जाके इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बंद हुई। कोई भी योजना, कोई भी चीज जो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से लेके कानून सम्मत नहीं है, कोई जस्टिफाई नहीं कर सके। धन्यवाद।